हेलो, वेलकम वेलकम माय प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टूडेंट एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिलाई कराना चाहती हूँ कि कभी आप जब भी आप रोड पे चलते होगे तो कभी रोड पे चलते हुए आपने सोचा है कि ये टर्निंग पे जो हमें ट्रैफिक सिग्नल दिए जाते हैं ये हमेशा 90 डिग्री में क्यों होते हैं। दरअसल ये सब होता है ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में ही आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस और एंगल्स की कितने लाइन पे कौन सा एंगल्स होना चाहिए। इस लेक्चर के बाद मैं गारंटी लेती हूँ आपसे कि आज के बाद कोई भी एंगल आपसे गलत नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपको एवरी क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से समझ में आएगा। इवन आपको ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी करने की, फिर भी एज अ प्रैक्टिस एंड डाउट को क्लियर करने के लिए अपने माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस ना रहे, क्वेश्चन मार्क, उसको हटाने के लिए आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा की बुक लेकर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मेन चीज़ होती है आपके एक्सरसाइज की, आपके डाउट की क्लियरिंग की। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर, वो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। क्या कहता है हमारा लाइंस एंड एंगल्स? लाइन एंड एंगल्स में हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। अब लाइंस हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर जनरली देखिए कि इस चैप्टर के अंदर जो हम देखते हैं, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न बेसिक टर्म रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइंस हमारा क्या होता है ना। इससे पहले के जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वहाँ पे हमने देखा था लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, पॉइंट्स क्या है ना, सेगमेंट क्या है, सर्किल क्या है, ये सारा हमने देखा था। उसको पीछे के लेक्चर हमारे इसी मैथ विद जूफिशा एक चैनल पे पड़े हुए हैं। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता सकती हूँ क्योंकि मैं मैथ की एक्सपर्टीज़ हूँ। मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, और मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेजेस में लेक्चरशिप पे पढ़ाया है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से आपके डाउट भी क्लियर करा सकती हूँ और आपको मैथ इजीली मैं अंडरस्टैंड एंड लर्न करा सकती हूँ। ठीक है, तो हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि लाइंस क्या होता है, लाइंस क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सर्किल क्या होता है। आज हम आगे पढ़ते हैं कि उन्हीं लाइंस में हमारा एंगल कैसे बनता है। और लाइन हम पढ़ा है कि जो लाइन हम कभी नहीं मिलती, हमेशा पैरेलल में चलती हैं, फिर भी उनके बीच में एंगल कैसे आता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि लाइंस हमारी क्या है। अब जैसे ये हमने एक लाइन है ना, ये इंडेफिनेटली हमारी मूव कर सकती है। एलएचएस में भी आप जितना चाहें इसको बढ़ा दें, एलएचएस में भी आप जितना चाहें उतना बढ़ा दें, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमको एक छोटे से पार्ट के लाइन पे वर्क करना होता है। वो छोटा सा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ लाइन, यानी कि एक बड़ी सी लाइन का छोटा सा पार्ट। तो मान लीजिए ये हमारा ए है पॉइंट, ये हमारा बी है पॉइंट, तो ए बी जो हो गया वो एक लाइन का सेगमेंट हो गया, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो क्या क्लियर हुआ, यहाँ से क्लियर हुआ कि पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये हमारी ज्योमेट्री लैंग्वेज हो गई कि सेगमेंट क्या है, तो पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 पॉइंट दैट इज ए एंड बी दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, सो मैनी एंगल वी विल टीच हेयर एंड वी विल लर्न हेयर, लाइक अ राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, है ना। डिफरेंट टाइप के एंगल्स हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, उन एंगल्स के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे कि लाइंस और उनके बीच में एंगल क्या होता है, और उनकी सम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ट्रायंगल को देखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है। नाउ बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन हमने देखी ली है पीछे। क्या है, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। सही बात है, हमने तो लाइन के सेगमेंट की बात करी थी कि ए और बी 2 पॉइंट है। ये हमारी ए बी एक लाइन है जो कि लाइन का एक सेगमेंट है, क्योंकि लाइन की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड डायरेक्शन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट। 2 एंड पॉइंट ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 एंड पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट, है ना। ऐसे ही हमारा होता है रे क्या होता है, जिसका एक पॉइंट एंडलेस हो और बाकी पॉइंट विदाउट एंडलेस हो, यानी कि ऐसे हमारा चलता रहे। ये हमारा क्या कहलाता है, रे। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 एंड पॉइंट, ये इसका क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन 1 डायरेक्शन।
एंडलेसली, यानी कि जहाँ तक चाहे वहाँ तक हम इसको वन डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, है ना। कोलिनियर पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारे एक ही लाइन के ऊपर हमारे लाई करें वो हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ना नॉन कोलिनियर पॉइंट जो लाई ना करें सेम लाइन पे, इंटरसेक्ट लाइन, जैसे हमारी ये दो लाइन्स हैं और इन लाइन्स को हमारी कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारा हो गया इंटरसेक्ट लाइन। टू लाइन डेट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, ईच अदर क्रॉस करो ना। पैरेलल लाइन्स यानी कि दो लाइन हमने खींच दी, इसके सिमिलर वाले ये एल है ये एम है, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है ना। एंगल्स, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मान लीजिए टू रे क्या होता है, जिसका एक एंडलेस पॉइंट होता है। यहाँ से एक मान लीजिए लाइन आपकी चली गई, फिर यहाँ से ही आपकी एक दूसरी लाइन चली गई, तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो होगा वो हमारा एंगल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो यही है एंगल, एन एंगल। एंगल को कैसे फॉर्म करते हैं, एन एंगल फॉर्म व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये उसका एक कॉमन पॉइंट हो गया, मान लीजिए इसको हम ओ कह देते हैं। दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये क्या कहलाएंगी, ये आर्म्स ऑफ एंगल। ये टू रेज क्या हो गई हमारी आर्म्स, ये भी आर्म्स है और ये भी आर्म्स है, बट ये जो लाइन है वो हमारा, ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। इसको याद करना, आगे सारी ये चीज़ें काम आएंगी। ओके। पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड रे। पढ़ लिया ना, एंगल पढ़ लिया। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल कितने, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, एब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल्स है। नाउ हम देखते हैं कि राइट एंगल या एक्यूट एंगल या एब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या था, ये टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम सबसे पहले देखेंगे, नंबर 1 देखेंगे हम एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल, जो एंगल हमारा 0 से लेस हो और 90 डिग्री से लेस हो। सिंपल ये समझें आप, जो एंगल ए फॉर यहाँ पर है एंगल, यानी कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री से लेस हो उससे बनने वाला एंगल हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। अब देखिए ये हमारा 0 है, यहाँ से हमने मान लीजिए एक लाइन को ड्रॉ किया, ये हमारी लाइन है यानी कि रे। देख लेना कि कॉमन एक एंडलेस पॉइंट से जो लाइन स्टार्ट होती है उसको हम रे कहते हैं, और एंगल बनाने के लिए हम रे का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा, अब देखिए यहाँ से अगर हम लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इतना तो हमको पता ही होगा ना कि ये जो हमारे राइट एंगल की डायरेक्शन होती है सीधा स्ट्रेट फॉर्म में होती है। यानी अगर ये 0 है तो यहाँ से अगर एक रे हमने स्टार्ट करी वो यहाँ तक गई, फिर इसी ही वर्टेक्स से हमने बिल्कुल इसके अपर डायरेक्शन में एक रे स्टार्ट कर दी, तो ये शेप और ये शेप एल शेप में बन गया ना। तो यहाँ से बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, अब यहाँ से जितने भी हम छोटे छोटे एंगल को अगर हम ड्रॉ करें, मान लीजिए ये एंगल ड्रॉ करें, ये भी 90 से लेस होगा, ये एंगल ड्रॉ करें ये भी 90 से लेस होगा, ये एंगल ड्रॉ करें ये भी 90 से लेस होगा, ये एंगल ड्रॉ करें ये भी 90 से लेस होगा। यानी कि यहाँ 0 वर्टेक्स से चलने वाली एक रे से फिर जितने भी एंगल इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते जाएंगे वो हमारे सारे के सारे हमारे 90 डिग्री से लेस एंगल होंगे, 90 डिग्री से हमारे लेस एंगल होंगे। ठीक है, और ये जो इसका बिल्कुल इन अपर पार्ट आ जाएगा बिल्कुल डायरेक्शन में, तो ये हमारा एज इट इज़ हो जाएगा 90 डिग्री का। ऐसे ही इधर जितने एंगल बनने वाले होंगे, इधर जितने एंगल बनने वाले होंगे, है ना, वो हमारे कितने होंगे, ये हमारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री से अब बड़े, है ना, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर जितने भी बनने वाले एंगल होंगे वो हमारे 90 डिग्री से बड़े होंगे। और सीधा स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो हमारा एंगल होता है वो हमारा एंगल होता है 180 डिग्री। अंडरस्टैंड, 180 डिग्री अपर पार्ट एंड 180 डिग्री ये चीज़, 180 डिग्री इन लोअर पार्ट, है ना। दोनों का जो राउंड होता है यानी कि जो सर्किल का राउंड होता है जो हमने पढ़ा, जो हमारा चक्कर लगता है वो पूरा का पूरा हमारा लगता है
360 डिग्री। समझ गए ना। जो राउंड का एंगल बनता है गोल गोल वो हमारा होता है 360। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। यानी कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स। बहुत अच्छे से पढ़ना बेटे, 12th तक एंगल्स पीछा नहीं छोड़ने वाले। बट प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर क्लियर अच्छे से कर ली तब आपको कोई हरा ही नहीं सकता, है ना। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? इफ देयर आर टू एंगल्स that are adjacent, if they have one common arm and their non common arms are on different side of common arm। ये कह रहा है कि ऐसे दो एंगल जिनके बीच में एक कॉमन आर्म होगी और उसके बाद जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है वो उनके डिफरेंट साइड पे होंगी। यानी कि एक हमारी कॉमन आर्म होगी और दूसरी हमारी अनकॉमन आर्म होंगी जो उसकी डिफरेंट साइड पे होंगी। ये अनकॉमन आर्म है यानी कि ये कॉमन नहीं है, और इन दोनों के बीच में ये जो आर्म है वो हमारी कॉमन आर्म है। तो इन कॉमन आर्म के बीच में, इन दो आर्म्स के बीच में बनने वाले एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। कैसे? देखिए हमने क्या बोला, यानी कि एक उसके बीच में ये हमारी वर्टेक्स है, वर्टेक्स से चलने वाली ये हमारी रे है, और इनके ही पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से हमारी ये चलने वाली दो रे ये हैं। ठीक है, एक ये गई और एक ये गई। तो ये जो हमारी आर्म कहलाएगी वो हमारी है कॉमन आर्म। ठीक है, और ये जो हमारी आर्म कहलाएगी ये है हमारी अनकॉमन आर्म। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए हमने बी दे दिया और इसका नाम मान लीजिए ए दे दिया। ठीक है, ये भी है हमारी अनकॉमन आर्म। ठीक, याद करने के लिए फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो इसमें देखने से हमें क्या पता चलता है, ये जो कॉमन आर्म है इनके बीच में ये बनने वाले जो ए और बी एंगल हैं वो ए और बी हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ गए? ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। अगर यही हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बना दें, मान लीजिए ये है बना हुआ और ये है बना हुआ और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ। अब इसमें मान लीजिए हम दे दें कि ये हमारी कॉमन आर्म है, ये हमारी कॉमन आर्म है। ठीक है, और ये हमारी कॉमन आर्म है, लेकिन ये जो आर्म है वो हमारी अनकॉमन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो बनने वाले हमारे एंगल्स होंगे वो ए एंड बी आर अनकॉमन एंगल। ए एंड बी आर अनकॉमन और नॉट एडजेसेंट एंगल। समझ गए ना बहुत अच्छे से। एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और उनके डिफरेंट साइड्स में अनकॉमन आर्म होनी चाहिए। यह इसकी एक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है। अनकॉमन आर्म्स और कॉमन आर्म्स के बीच बनने वाले एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। दिस इज लीनियर पेयर angles. Now what is linear pair angles? Adjacent angle, those adjacent angles whose sum is 180 डिग्री, है ना। तो जिसका सम 180 डिग्री होगा, जिन एडजेसेंट एंगल का
वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। अब जैसे हमारी ये एक रे है या लाइन है, इस पे बनने वाला एक एंगल मान लीजिए उसकी वैल्यू है =60 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है इस पर जो बनने वाला एंगल है हमारा वो है 120 डिग्री। ठीक है, अब ये इसकी कॉमन आर्म है। क्वेश्चन में दिया है कि इसका कोई नाम उन्होंने दे दिया PQ और इसको दे दिया R एंड S। तो कह रहे हैं कि PQ जो है हमारी वो एक कॉमन आर्म है, एंड ये जो है PS और RP ये हमारी कौन सी है, ये हमारी अनकॉमन आर्म है, ये हमारी अनकॉमन आर्म है। क्लियर हो गया। तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो हमारे A एंड B, और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर A + B हम करेंगे तो 120 डिग्री प्लस का 60 डिग्री इट विल बिकम बी 180 डिग्री, है ना। तो कोई भी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो और उसमें एक कॉमन आर्म हो तो वो हमारे बनने वाले एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे, है ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया कि कितने कितने टाइप के एंगल थे। लीनियर पेयर एंगल पढ़ा हमने, इससे पहले हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ा, एंड सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, है ना। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हमारे कितने टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल थे। एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया हमने, सप्लीमेंट्री एंगल देख लिया हमने। नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑन द स्लाइड पार्ट। एडजेसेंट एंगल देख लिया हमने, लीनियर पेयर एंगल देख लिया हमने, है ना। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे हमारी ये एक लाइन मान लीजिए ये L है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन M है ना, ये हमारी M हो गई और ये हमारी L हो गई। ओके, अब इनको मान लीजिए कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, LMT या S कुछ भी दे दीजिए। तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। 2 लाइन इंटरसेक्ट एट 1 एंगल 65, देन द अपोजिट एंगल विल बी 65। अगर यहाँ पर बनने वाला एंगल 65 है तो यहाँ पर भी हमारा जो बनने वाला एंगल होगा वो 65 होगा। ऑल्सो दीज एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। Pair of angle made by a traversal. A traversal is a line that intersects 2 or more lines at different points. When a traversal cuts 2 lines, the following angle are formed. Okay. Now I will teach this pair of angle made by traversal and theorem of NCERT. This question and 6.3 question. एंड एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कुछ बेसिक पार्ट्स की इसमें चीज़ें रह गई हैं, वो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना और देखना। मैंने सारी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से कराया है, अब आप इस पे प्रैक्टिस करना। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, आप लोग को अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दें, और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी वाकई नीड है, जो नहीं समझ पाते हैं कि मैथ को आसान लहजे में या आसानी तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में। आप लोग इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, मुझे कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, ताकि मैं और लेक्चर और भी अच्छे तरीके से बनाऊं और खुश हो करके कि वाकई बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो और अगर आपको कुछ और भी समझना है मुझसे मैथ से रिलेटेड, 9th चैप्टर 10th चैप्टर, हालांकि मैं सीरीज़ तो लाऊंगी ही, लगातार मैं पढ़ाऊंगी और ये हमारा 12th तक जाएगा। सारा मैथ्स का ऐसा कोई पोर्शन ही नहीं रहेगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए। हम रूट्स पे इतने अच्छे तरीके से वर्क करा देंगे। आपको फिर भी कोई अगर टॉपिक समझ में ना आए, किसी का कोई एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी सारा मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगी और आपको समझाऊंगी भी लाइव आकर के। ओके, बाय बाय, थैंक यू।